अरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर कितना विश्वास जमा। आपको लग रहा है कि देश में वो राम मंदिर बना है। दुनिया के मंच पर कितना विश्वास जमा। दुनिया के मानचित्र पर एक मुस्लिम कंट्री में जाकर, अबू धाबी में जाकर 27 एकड़ में वो मंदिर निर्माण, राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये पूरे मलाह समाज कहता है। इसलिए वही राम निषाद राज केवट को अपना मित्र बनाए थे। और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम जी का भी मंदिर बन रहा है और महाराज केवट का भी मंदिर। मैं बता देता हूं, कसम खिलाए थे कि मैं सौगंध लेता हूं कि न मैं टिकट बेचूंगा न आप वोट बेचेंगे। तो जब पहला कसम वही तोड़ दिए तो बिहार के निषाद, बिहार के मल्लाह इतना बुर्बक है कि उनके सामने में वो स्वयं क्या कर्म किए हैं तीनों टिकट में। पूरे बिहार के लोग देखे या नहीं देखे? देखे हैं ना, तो देखे हैं वो। तो यदि ये कसम तोड़ दिए तो फिर वो कसम पूरे। भाई एक बात हम कहते हैं, न जाने काहे ऐसा महसूस होता है लोगों को, जनप्रतिनिधि को मार्गदर्शक होना चाहिए। और मैं सनातनी हूं, मेरे द्वारा मैं किसी जिला में जाता हूं, किसी भी सूरत में वहां का तीर्थ स्थली जरूर जाता हूं, और ये दिखावटी के लिए नहीं। लोकसभा में भ्रमण करने का अवसर मिला, अपने मतदाताओं बंधु से मिलने का अवसर मिला। एक खास चीज मुझे अनुभव हुआ कि जिधर जाता हूं लोग कार्यकर्ता से पहले, समाज सेवी से पहले आम जन कहते हैं कि अब की बार 400 पार। पता चलता है कि लोग कहते हैं आज गांव में सामान्य से सामान्य परिवार के लोग भी, वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, ये बने हुए। मुझे भी जिला परिषद अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला था। ये देन किसका है? ये तो देन है एनडीए सरकार में जब आरक्षण मिला तो ये इसका लाभ ये इस समाज को भी, अति पिछड़ा समाज को, दलित को भी मिला। तो आज ये सब बात उभर कर सामने आता है। लोग गिनते हैं कि हमें सहयोग किसने किया। बात तो सब करते हैं। मुझे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद में बनाया किसने? आजादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो इसी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बनाई। तो ये व्यक्तिगत एक हरी सहनी की बात नहीं है, ये तो अति पिछड़ा और मल्लाहों की बात है। इसलिए आज लोग मन बना लिए हुआ है कि आज सिवान में एनडीए का प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का आज एक सिपाही के तौर पर इन्हें भेजा गया है। जिस भारत में दुनिया में सबसे अधिक सम्मान नारी का भारत में होता है, उस भारत में नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार के रूप में, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में विजय लक्ष्मी जी आई हैं। निश्चित रूप से गांव में जाने पर पता चलता है कि आज हर तरफ मूड बना लिए हुए हैं कि विजय लक्ष्मी जी को यहाँ से चुनकर भेजेंगे। लोग लीडर तैयार करते हैं कि वो समाज को सेवा देंगे, सहयोग करेंगे, राजनीतिक फायदा पहुंचाएंगे। जिस दिन आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी ने मलाह के पूत को, निषाद के पूत को 11 टिकट दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। हार गया, एमएलसी बना के मंत्री बनाया था। मंत्री बनने के बाद सीधे गला रेत दिया मलाहों को। छोड़ दीजिए, उस 11 टिकट में मलाहों को लाभ नहीं मिला। कुढ़नी चुनाव हुआ, लोग को लगा कि भाई ये तो निषाद का वो चला गया है सीट, तो अब तो ये जरूर देंगे निषाद को टिकट। तो वो दे क्या? नहीं न दिए। अब फिर अभी 3 टिकट इनको लोकसभा में मिला। सबको लगा कि बहुत बदलाव हो चुका है टिकट के मामला में।
तो अब तो निश्चित रूप से तीनों का तीनों टिकट देगा। लेकिन 3 में 2 क्या 1 भी दिए क्या? तो यदि कहीं नहीं वो मल्लाह को लाभ दे पा रहे हैं, और वो जब कहे थे कि हमारे पीठ में खंजर मारा, तो मैंने कहा कि मलहम किसने लगाया, एंटीबायोटिक किसने दिया? तो मलहम तो 11 टिकट लगा के दे दिया। लेकिन इसने कहा कि गुहार लगाया कि इस सरकार से हमारे जान का खतरा है। फिर सरकार पूछी, हमारी पार्टी पूछी कि भाई आपको क्या चाहिए? तो हमको बिहार सरकार के सुरक्षा पर हमको विश्वास नहीं है, हमको केंद्र का सुरक्षा चाहिए। केंद्र का सुरक्षा दिया गया या नहीं दिया गया सबको पता है, दिया गया ना। तो ये सब कुछ तो निषादों के नाम पर दिया गया, लेकिन इनके द्वारा क्या मिला निषाद को, ये भी तो लोग निषाद का पूत जाने। सर कसम तोड़ देंगे लोग, यही तो सवाल है। अब कसम क्या खिलाए थे, देखिए मैं बता देता हूं। कसम खिलाए थे कि मैं सौगंध लेता हूं कि न मैं टिकट बेचूंगा न आप वोट बेचेंगे। तो जब पहला कसम वही तोड़ दिए, तो बिहार के निषाद, बिहार के मल्लाह इतना बुर्बक है कि उनके सामने में वो स्वयं क्या कर्म किए हैं तीनों टिकट में, पूरे बिहार के लोग देखे या नहीं देखे? देखे हैं ना। तो देखे हैं वो। तो यदि ये कसम तोड़ दिए तो फिर वो कसम तोड़े, इसके लिए प्रतिबंध कहा, जरा सुन लीजिए। हम जो कहते हैं कि भाई एनडीए को दीजिए आप साथ, वैसे थोड़ी कहते हैं। एनडीए ने सम्मान दिया है इस समाज को। आजादी के बाद जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो क्या किया? सबसे पहले कैप्टन जयनारायण निषाद को वो सम्मान दिया, सांसद बनाया, उनके बेटा को बनाया, डॉक्टर भगवान लाल सहनी को राष्ट्रीय, ऐसे पहले भाई मेरे, अरे भैया मैंने क्या कहा कि जब से भाजपा अस्तित्व में आई, जरा शब्द को गौर कीजिए, उसके बाद डॉक्टर भगवान लाल सहनी को पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। पिछड़ा आयोग बना करके अर्जुन सहनी को सम्मान दिया गया, श्रीमती नीलम सहनी को सम्मान दिया गया, रामचंद्र सहनी को सम्मान दिया गया, हमको भी सम्मान मिला, मुकेश बाबू को सम्मान मिला। ये जितना सारा सम्मान का बात मैं कह रहा हूं, कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने दिया ना। तो जो मला समाज भी तो इंसान है, उसको भी तो पता है कि जो मुझे साथ दे रहा है, जो मेरे समाज को सम्मान दे रहा है, हम उसको सम्मान करेंगे। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग मोदी, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये पूरे मलाह समाज कहता है। इसलिए वही राम निषाद राज केवट को अपना मित्र बनाए थे। और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम जी का भी मंदिर बन रहा है और महाराज केवट का भी मंदिर बन रहा है। बात कहने का विषय नहीं है, ये बात ये है कि आज अति पिछड़ा समाज के लोगों को लग रहा है कि दूसरे लोग हैं जो लकड़सूंघा का काम करते हैं, 5 साल तक ठीक रहते हैं, और जब भी चुनाव का बारी आता है तो कहता है सावधान हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी तो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। ये कौन कहता है? जो आज पार्टी निर्माण से लेकर आज तक एक पॉइंट भी, एक जात को भी आरक्षण नहीं दिया, वही व्यक्ति बोलते हैं कब कब? जब चुनाव आता है तब तक। इन विषयों को आम जनता जान चुकी है, इसलिए वैसे पार्टी पर इस सब बात का भरोसा नहीं करते हुए जो उसको सम्मान दिया है उसी को ये सम्मान करेगी ये पार्टी। अरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर कितना विश्वास जमा? आपको लग रहा है कि देश में वो राम मंदिर बना है। दुनिया के मंच पर कितना विश्वास जमा? दुनिया के मानचित्र पर एक मुस्लिम कंट्री में जाकर, अबू धाबी में जाकर 27 एकड़ में वो मंदिर निर्माण करके आए हैं। ये तो विश्वास का देन है। लोगों को लगा है कि ये व्यक्ति से लोग बम बारूद से नहीं डरते हैं। क्या से डरते हैं? लोग नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली को देखे हैं, सम्मान किए हैं। अब लोग इन्हें शांति दूत के रूप में देखते हैं, इसीलिए इस पर लोग विश्वास मुकेश सहनी जो है कि नवरात्रि में मछली दिखा करके खा रहे थे, और आप जो है कि भगवा पान करके बैठे हैं, टीका भी लगाए हुए हैं,
क्या उस वक्त आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता है क्या वो हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ाए थे क्या? आप ही के समाज के नेता है ना वो। हाँ भाई, एक बात हम कहते हैं, न जाने काहे ऐसा महसूस होता है लोगों को, जनप्रतिनिधि को मार्गदर्शक होना चाहिए। और मैं सनातनी हूं, मेरे द्वारा मैं किसी जिला में जाता हूं, किसी भी सूरत में वहां का तीर्थ स्थली जरूर जाता हूं, और ये दिखावटी के लिए नहीं, दिल से जाता हूं, क्योंकि मैं अंदर से अल्लाह हमेशा से भाई सनातनी हूं। सभी धर्मों का मूल सनातन है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो भगवा की जो बात करते हैं, तो लोग पूछते हैं भगवा का अर्थ भाजपा से नहीं, सनातन से है। नहीं कहते जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में, भारत तो भारत है, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इसलिए तो देख रहे हैं अभी दम, ये प्यार का निशानी है, ये शांति का प्रतीक है। मछली का क्या वो संकेत देना चाहते ये तो बहुत, कभी आप लोग सहयोगी रहे हैं और गारंटी नहीं है कहीं हो सकता है आने वाले समय में फिर आप लोग साथ चले जाएं। आगे क्या होगा राम जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप यदि कुछ भी ऐसा करते हैं, पर्दे के अंदर हर कोई नंगा है, लेकिन नंगा रोड पर नहीं चलता है, तो उस पूजा पाठ के समय में यदि लोग ऐसा करते हैं, कतई अच्छा नहीं है। इसलिए कि जनप्रतिनिधि को पथदर्शक का काम करना चाहिए। मैं क्या करूं जो मेरा आदमी मेरा अनुकरण कर सके, ऐसा ही आचरण रखना चाहिए।